अध्याय एक जैवमंडल। पृथ्वी का समस्त भाग जहाँ पर जीवन विद्यमान है कहलाता है जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर जीवन विद्यमान है उस समस्त भाग को हम क्या कहेंगे? जैवमंडल। पृथ्वी की ठोस सतह वाले भाग को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जो ठोस सतह है, कौन सी सतह? ठोस धरातल जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल। जहाँ पर जल ही जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल। जैसे महासागर, महासागर में जल होता है। समुंदर, नदियाँ, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जलमंडल। धरातल से ऊपर गैस, जलवाष्प व धूल कणों से बना पृथ्वी की चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। हमारे जो चारों ओर का आवरण होता है जिसमें गैस, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। जैव मंडल के जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? हमारा जो जैव मंडल है उसमें जो जीव पाए जाते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये है दो भागों में। एक तो है वनस्पति जगत और एक है जीव जगत। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो वनस्पति जगत, दूसरा है जीव जगत। क्वेश्चन नंबर 7। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतः संबंध को क्या कहा जाता है? पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र। हमारे जो जैविक घटक हैं जिनमें जीवन पाया जाता है जैसे पेड़ पौधे हैं, प्राणी हो गए, जानवर हो गए, और अजैविक घटक जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब पर्यावरण मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र। क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप से हस्तांतरित होती है? खाद्य श्रृंखला। किस रूप से? खाद्य श्रृंखला। जैसे घास हो गया, घास, घास को कौन खाता है? कीट पतंग है। कौन? कीट पतंग। कीट पतंग को खाएगा मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बिल्ली, और बिल्ली को शेर। ये एक श्रृंखला चलती है। जैसे घास को कीट पतंग खाए, कीट पतंग को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बिल्ली, बिल्ली को शेर। तो ये ऊर्जा है घास से कीट पतंग से मेंढक। इस तरह ये एक श्रृंखला चलती है, इसको हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। वह स्थान जो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे हो, 600 मीटर से अधिक ऊंचे हो और एक श्रृंखला के रूप में हो, क्या कहलाते हैं? पर्वत। 600 मीटर से अधिक तो ऊंचे हो और एक श्रृंखला के रूप में, जैसे ऐसे लगातार हो, हमारे अरावली पर्वतमाला है वैसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत। मोनो की पर्वत कहाँ पर स्थित है? मोनो की पर्वत प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? पवनमुखी पर्वत। पर्वतों के जिस तरफ वर्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पवनमुखी पर्वत। हिमालय क्षेत्र में कौन सी जनजातियां निवास करती है? हिमालय क्षेत्र में गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियां रहती है। प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल क्या कहलाता है? नदी। नदी जैसे ही अपने उद्गम स्थल से निकलती है और एक धारा के रूप में बहते हुए समुद्र में जाकर गिर जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? नदी। केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी क्या कहलाती है? मौसमी नदी। जो केवल बारिश के मौसम में ही बहती है उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी नदी। मौसमी नदी मतलब मौसम के अनुसार चलती है। मौसम के अनुसार, अगर बारिश का मौसम हुआ तो ये बहेगी, नहीं तो सूखी रहेगी। इस तल का वह भाग जहाँ मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियाँ बहती है क्या कहलाता है? नदी बेसिन। हमारा जो स्थल भाग है उस पर एक तो मुख्य नदी हो गई है और उसकी सहायक नदियाँ, इसमें जैसे अलग अलग नदियाँ आके मिलती है, तो इनका जो पूरा क्षेत्रफल है बीच का उसे हम क्या कहेंगे? नदी बेसिन। ये पूरा का पूरा नदी का क्या हो गया? बेसिन। समुद्र के किनारे का स्थल भाग क्या कहलाता है? तट। जो समुद्र होता है उसका किनारा होता है, उससे लगता हुआ जो ये भाग है, स्थलीय भाग, स्थल का भाग, उसे हम क्या कहेंगे? तट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? द्वीप। जैसे यह एक स्थलीय भाग हो गया और इसके चारों तरफ जल ही जल हो,
चारों तरफ क्या हो, जल ही जल, उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप। जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कौन सा द्वीप? नदी द्वीप, माजुली द्वीप, असम। माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप, जो नदी में स्थित है और इसके चारों ओर जल ही जल है। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप जो असम में स्थित है, कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऐसा स्थान जो तीन ओर से पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। चारों, ये द्वीप है चारों ओर पानी। और प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे ये स्थलीय भाग हो गया, इस साइड पानी है, नीचे की साइड है और इस साइड भी है, ऊपर पानी नहीं है, यानी तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप।